हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स में एक थ्योरम को देखने वाले हैं। थ्योरम हमारा पैरेललोग्राम के बेसिस पे है। इसमें क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी पैरेललोग्राम का जो दो डायगोनल होता है ये दोनों एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब आधा आधा बांट देता है। तो इस चीज़ को विथ डेरिवेशन के साथ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो पैरेललोग्राम के बारे में आपको पता होगा कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, यानी यहाँ से हम एक पैरेललोग्राम ले लिए ए बी सी डी। तो इसमें हमारा ए बी जो है डी सी के पैरेलल होगा, साथ ही साथ ए डी जो दिख रहा है ये किसके पैरेलल होगा, तो बी सी के पैरेलल होगा। अब जब इसका डायगोनल बनाते हैं तो एक डायगोनल हमारा ए सी बनेगा और दूसरा डायगोनल जो है क्या बनेगा, बी डी बनेगा। दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं क्या, ओ है। अब हमको क्या शो करना है कि इसका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब आधा आधा बांटेगा, यानी ओ ए जो है किसके इक्वल हो जाएगा, तो ओ सी के इक्वल, फिर ओ बी जो है ओ डी के इक्वल। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि ये डायगोनल जो है ये भी आधा आधा बढ़ जाएगा पॉइंट ओ से, और ये डायगोनल जो है ये भी आधा आधा क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी ऐसा समझिए कि ओ जो है पॉइंट ओ जो है ए सी का मिड पॉइंट होगा, साथ ही साथ ओ जो है बी डी का भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो आइए इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम कंसीडर करेंगे कि सपोज ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम इन विच ए बी सी डी हमारा एक पैरेललोग्राम है जिसमें साइड ए बी जो है पैरेलल है डी सी के एंड ए डी जो है पैरेलल है किसके, बी सी के। इसमें दो डायगोनल भी है तो लिखेंगे अल्सो ए सी एंड बी डी आर टू डायगोनल्स। दो डायगोनल भी आपको दिया हुआ। अब इसमें हमको प्रूव क्या करना है, सो भी हम मेंशन कर देते हैं कि प्रूव करना है कि इसका डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट करने का मतलब हमको दिखाना होगा कि ओ ए जो है ओ सी के इक्वल है एंड ओ बी जो है किसके इक्वल है, ओ डी के इक्वल है। अब आते हैं प्रूफ में, एकदम कंसंट्रेट होकर देखिएगा, आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसमें हम अपना काम आसान करने के लिए क्या करते हैं, कुछ सपोज कर लेते हैं कि एंगल हमारा 1 है, ये एंगल 2 है, इस एंगल को हम 3 मान लेते हैं, यहाँ एंगल 4 हो गया, यहाँ एंगल 5 हो गया, और इस एंगल को हम क्या मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं। अब थोड़ा कंसंट्रेट होकर देखिएगा, हमारे पास अगर मान लेते हैं हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में आना चाहें तो भी हमारा काम बन जाएगा, या फिर हम चाहें इस ट्रायंगल में आ जाएं और इस ट्रायंगल में आ जाए तो भी काम बन जाएगा। यानी दोनों अपोजिट ट्रायंगल में आना होगा, या तो इन दोनों में आ जाइए या फिर इन दोनों में आ जाइए। तो हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ए ओ बी यानी इस ट्रायंगल में एंड ट्रायंगल सी ओ डी यानी इस ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में आते हैं। ठीक है, और सबसे पहले दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, तो कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड पैरेलल होता है, यानी ए बी जो है डी सी के क्या है, पैरेलल है, तो ये हमारा ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल 1 जो है किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। तो सबसे पहले यही लिखेंगे कि एंगल 1 जो है, हालांकि इसमें हम आते हैं, ठीक है, तो ए ओ बी में एंगल 4 हो जाएगा और इसमें एंगल क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 1 के, किससे, तो बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से। ठीक है, इसको एंगल्स पढ़ते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा ए बी जो है किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के, यानी ए बी जो है किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के। कैसे, तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, लिखेंगे अभी, सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर क्या होता है, इक्वल होता है। यानी आपको पता होना चाहिए कि जब भी पैरेललोग्राम होता है उसका अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। इसके साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ से ए डी जो है ए बी बी सी के पैरेलल है, तो ये हमारा ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, एंगल 2 जो है किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ से एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5 बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो फाइनली हम लोगों ने क्या देखा कि एंगल 4 जो है एंगल 1 के इक्वल हो गया, साइड ए बी जो है सी डी के इक्वल हो गया, एंगल 5 जो है 2 के इक्वल हो गया। यानी एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, तो ट्रायंगल सी ओ डी के। किस क्राइटेरिया से, तो ए एस ए यानी एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से हमारा दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो जाहिर सी बात है कि सीपीसीटी वहाँ काम करेगा, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब आप कंसंट्रेट होकर देखिएगा, तो इसमें एंगल 2 ले रहे हैं तो किसके इक्वल हो रहा है, 5 के, और यहाँ पे 1 ले रहे हैं तो किसके इक्वल हो रहा है, 4 के इक्वल हो रहा है। तो अगर मान लेते हैं एंगल 1 के सामने वाला हम साइड लेते हैं तो कौन है इसमें, ओडी है।
तो अब देखेंगे कि एंगल 1 इसमें किसके इक्वल है, तो 4, तो 4 के सामने कौन होगा, तो आपका OB हो जाएगा, यानी OB किसके इक्वल, OD के इक्वल। वैसे ही एंगल 2 के सामने ले रहे हैं तो OC है, तो 2 किसके इक्वल है, तो 5, तो 5 के सामने लेंगे तो कौन हो जाएगा, OA हो जाएगा, यानी 2 के सामने OC तो 5 के सामने OA, यानी यहाँ से लिखा जा सकता है कि OA जो है किसके इक्वल हो जाएगा, OC के, एंड OB जो है किसके इक्वल हो जाएगा, OD के। कैसे, तो बाई CPCT से, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। तो यही हमको दिखाना था। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं कि हेंस डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है ये एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो आशा करते हैं कि ये थ्योरम जो आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।